मैं कब से बोल रही हूँ संजय बहू और बच्चों को लेकर गांव वापस आ जा, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। आजकल की बहुओं को तो परिवार से अलग दूर शहर की जिंदगी एक बार हवा लग जाती है तो मजबूरी पड़ने पर भी वापस नहीं आने देती। जानकी की सास उसको सुनाते हुए बोली। संजय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा बहू पोते गांव में ही रहें उनके साथ, लेकिन ये भी सच है कि एक बार गांव से परिवार को छोड़कर बाहर आकर अपनी गृहस्थी बसा लें तो वापस जाना इतना आसान भी नहीं होता। दरअसल संजय जी जानकी के पति अपना गांव छोड़कर दिल्ली में आकर बस गए और एक छोटा सा काम शुरू करते हैं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर आती है, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ ही जाती है। गांव से भी किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता था और गांव में रहते माता पिता को अपने बेटे से काफ़ी उम्मीदें रहती। संजय शहर में आकर ज़रूर बस गया था, लेकिन उसने अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। संजय से छोटे 2 भाई और छोटी 2 बहनें थीं, जिनकी शादी की जिम्मेदारी संजय पर ही थी। उनको अपने पास ही रखकर पढ़ाया और फिर गांव से ही उनकी शादी भी की। साथ ही संजय के 2 बेटे और 1 बेटी थी। भाई बहनों की शादी के बाद लगा अब तो सब अपनी अपनी गृहस्थी का भार उठाने लायक हो गए हैं। सोचते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, अब थोड़ा जिंदगी अपने ले जिएंगे। अभी तक तो घर की जिम्मेदारियों में ही फंसे रहे। संजय का काम भी अब अच्छा चल निकला था। संजय अपने काम में व्यस्त रहता और जानकी अपने बच्चों और गृहस्थ जीवन में। दोनों बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत में जुट जाते हैं, लेकिन भगवान भी हर कदम पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। जैसे ही लगता है कि अब तो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान और बेफिक्र गुजरेगी कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है। जिंदगी कभी आसान और बेफिक्र होती ही नहीं है। जब तक जीवन होता है तब तक इंसान उलझा रहता है। अपने जीवन को सुलझाने में हमें कोई न कोई टास्क मिलता ही रहता है। अचानक से बिजनेस में एक बड़ा नुकसान हो जाने के कारण सारा काम ठप हो जाता है। जिनसे पैसे वापस लेने थे उन्होंने आजकल करके पैसे कभी लौटाए ही नहीं। अभी जो कुछ भी जोड़ा था उसी से गुजारा करना पड़ता है। लेकिन कितने दिन तक कोई भी बैठकर बिना काम किए बिना पैसे कमाए अपना घर संसार कैसे चला सकता है। जैसे बूंद बूंद से समुंदर भरता है वैसे वैसे ही खाली भी हो जाता है। दिन पर दिन हालत बिगड़ ही रहे थे। अब दिन ऐसा आ गया था कि घर में खाने के लिए भी नहीं था। बच्चे भूखे थे। तब आपको कोई 100 रुपये की भी मदद कर दे तो उसकी नज़र में ये बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि उसके भूखे बच्चों का पेट आपके कारण भर रहा है। ऐसी स्थिति की तो किसी ने संभावना भी नहीं की थी। विषम परिस्थिति के चलते संजय को दिल का दौरा पड़ता है। जानकी की तो जैसे दुनिया ही उलट हो जाती है। संजय के पिता ने तो साफ इनकार कर दिया किसी भी मदद के लिए। वैसे उनका ये बोलना जानकी को अखरा नहीं, क्योंकि वो जानती थी उन्होंने कभी कोई भूमिका नहीं निभाई थी बेटे या किसी और बच्चे के लिए। और छोटे भाई जिनकी पढ़ाई से शादी तक का भार बड़े भाई और भाभी ने उठाया, उन्होंने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारी कमाई से तो कुछ बच ही नहीं पाता। और बहनें वो तो ऐसे बदली कि उन्होंने तो आना तक ज़रूरी नहीं समझा। कहीं भैया भाभी हमसे पैसे की मदद ना मांग बैठें। जानकी के लिए ये सब बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उसका अपनों के लिए जो भ्रम था वो टूट गया था। ज़रूरत पड़ने पर उसका परिवार उनकी मदद करेगा, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि अपना लूटता हुआ संसार कैसे बचाए। गांव से सास ससुर के आ जाने पर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसकी सास चाहे उसे लाख सुनाए, लेकिन वो अपने बेटे और बच्चों से प्यार बहुत करती हैं।
उनके खातिर वो कुछ भी कर सकती हैं। इस समय तो उनका साथ खड़े हो जाना ही काफ़ी है। ईश्वर की कृपा से किसी दूर के रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिली और संजय का इलाज हुआ। ठीक होकर घर आ गया। संजय की माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की फिर से वापस गांव चलने के लिए, लेकिन जानकी जानती थी जो देवर देवरानी गांव में रहते हैं वहां अब उनका अधिकार हो गया है। वहां जाकर रहने का मतलब है अपना मजाक बनवाना और अपने पति का आत्मसम्मान गिराना। कर्ज भी काफी हो गया था। सब कुछ सोच विचार कर संजय और जानकी ने यहीं रहकर अपनी परिस्थिति से लड़ने का मन बना लेते हैं, क्योंकि गांव जाकर उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। अपने बच्चों की खातिर उन्होंने फिर से जिंदगी शुरू कर उसे सुधारने का फैसला किया। दादी की खुशी के लिए कुछ दिन के लिए बच्चों को उनके साथ भेज दिया, जिससे जानकी संजय का ठीक से ख्याल रख पाएगी। कुछ समय बाद संजय भी ठीक हो गया। जानकी के साथ ने उसे फिर से हौसला दिया और फिर से शुरुआत की जीवन में एक नए अध्याय की। किसी भी चीज को बिगड़ने में समय लगे ना लगे, लेकिन बिगड़ते समय को सुधरने में पूरा जीवन लग जाता है। जानकी और संजय का जीवन भी ऐसे ही गुजरा। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। बच्चों ने भी अपनी अपनी लाइन के हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली। बुरा समय आकर चला जाए तो वो एक सीख दे जाता है। जानकी और संजय को उनके बच्चों ने देखा था कि उनके माता पिता ने कैसे कैसे समय देखा है, लेकिन कभी उन्हें भूखा नहीं रहने दिया। इस बार बारी बच्चों की थी अपने माता पिता को खुशियां देने की, और अब वो उस काबिल हो चुके थे कि अपने माता पिता की हर खुशी पूरी कर पाएं, हर वो इच्छा पूरी करें जिससे उनके माता पिता अपने लिए जीवन भर अनदेखा करते रहे, सिर्फ उनके सुनहरे भविष्य के लिए। ये बच्चे परिणाम थे जानकी और संजय की परीक्षा का। अच्छा समय लौटकर वापस आ चुका था जानकी और संजय के परिणाम के रूप में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।